दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं टॉप न्यूज हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, उन्हें पूर्ण बहुमत मिला है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। कई नाम चर्चा में है। उसमें पहला नाम जो है वो वसुंधरा राजे का है। दूसरा नाम जो है वो बाबा बालक नाथ का है। और तीसरा नाम जो है वो दिया कुमारी का, जो विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रही थी। तो पहले हम वसुंधरा राजे की बात करते हैं। वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री बनाना ही था बीजेपी को, तो वो चुनाव से पहले ही उसे चेहरा घोषित कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे को बीजेपी हाईकमांड ने पहले ही कह दिया था साफ साफ शब्दों में, अगर हमें बहुमत मिलती है, अगर पार्टी को बहुमत मिलती है राजस्थान में, तो पार्टी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। अब रह गए दो चेहरे, दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तब से बीजेपी के अंदर जितने बाबा हैं उन्हें भी लगने लग गया है कि शायद मेरा भी नंबर लग सकता है और वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बाबा बालकनाथ एक हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है और राजस्थान का उसे योगी कहा जाता है। जी हाँ, जब वो अपना नामांकन दाखिल करने गए थे तो बकायदा वो बुलडोजर लेकर के गए थे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और अपने भाषण का जो शैली है वो काफी उग्र रहता है उसका। हमेशा से ही वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि सीएम फेस के लिए उनका भी चेहरा काफी माकूल नजर आ रहा है। तीसरा नंबर जो है वो है दिया कुमारी की, जो विद्याधर नगर से चुनाव लड़के जीत करके आई है और वो सांसद भी थे। तो उनपे भी बीजेपी दांव खेल सकती है। लेकिन इस तीनों में प्रबल चेहरा जो है वो बाबा बालकनाथ है। अब इसमें कई और चेहरे शामिल हो रहे हैं, जैसे राज्यसभा सांसद जो अभी चुनाव जीत करके आए हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। राजेंद्र राठौड़ भी हो सकते थे, लेकिन वो तारानगर से चुनाव हार चुके हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने उसे चुनाव हरा दिया है, तो शायद वो अब सीएम की रेस से बाहर हो चुके हैं। और बीजेपी के एक और बड़े चेहरे जो चुनाव हार चुके हैं वो डॉक्टर सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर चुनाव जीतते तो शायद उनका भी मुख्यमंत्री बनने का उसका भी नाम मुख्यमंत्री के रेस में होता, लेकिन वो भी बाहर हो चुके क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। अब तीसरा चौथा चेहरा जो है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो केंद्रीय मंत्री है और बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो शायद उनके ऊपर भी दांव खेला जा सकता है और पॉपुलर चेहरा भी है। उसके बाद एक और चेहरा है जो बीजेपी के केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष है, डॉक्टर ओम बिरला। ओम बिरला का भी नाम काफी ज्यादा उछाला जा रहा है कि शायद वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन उसका नाम लगभग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पद पे है, लोकसभा में अध्यक्ष है वो। लेकिन इन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा जो है वो वसुंधरा राजे का है। वसुंधरा राजे अभी भी जोर लगा रही, उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी नेतृत्व है वो साफ कर चुका है, किसी भी राजघराने को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। एक ऑर्डिनरी नेता को जो काफी सालों से मेहनत करता हुआ आ रहा है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया सकता है। तो इन सभी चेहरों में जो जो मैंने हमने नाम लिया है, उन सभी चेहरों में से किसी का भी लॉटरी लग सकता है, या फिर कोई तीसरा चेहरा जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो हमेशा से बीजेपी लाता रहा है राजस्थान में, किसी अन्य राज्यों में जहां चुनाव जीती है। तो इस बार देखते हैं राजस्थान में कौन सीएम होना चाहिए। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि बीजेपी का राजस्थान में किसे सीएम होना चाहिए, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी या फिर वसुंधरा राजे। कौन आपका फेवरेट है और किसे आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।